शेष नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। इस वक्त हम ओलंपिक पार्क के सुपरडोम में मौजूद हैं, जिसे अल्फोंस अरीना कहा जाता है। यहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने धमाल मचाया है, एक से बढ़कर एक रॉक शोज हुए हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद सबने यही कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिडनी का दिल भी जीत लिया। हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत से शहर सिडनी के अल्फोंस अरीना में दहाड़ रहा था। बातें क्या थी, जैसे दिल में उतरती कोई जादूगरी थी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्फोंस अरीना में एक बड़े शोमैन की तरह नजर आए। किसी रॉक स्टार की तरह मंच से सामने की भीड़ को एक सुर में जोड़ दिया। कुछ खुद कहा, बाकी हजारों ने कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भरोसा मेरा है आपका है क्या? आपको विश्वास है ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, ये देश ताकतवर बनेगा, हम सामर्थ्य के साथ मानव जाति की सेवा कर पाएंगे, विश्व को संकटों से मुक्ति दिलाने का देश में सामर्थ्य होगा? अगर आपकी वाणी में जो ताकत है वो सामान्य मानवी की ताकत, वो वाणी कभी ईश्वर की वाणी बन जाती है। अल्फोंस अरीना में जुटे हजारों के हुजूम पर जैसे नरेंद्र मोदी का खुमार छाया था। हर बात पर ताली बज रही थी, हर बात पर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है क्या आज वर्किंग डे और ये जमावड़ा? एक, दो, तीन, चार, ऊपर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंच पा रही है। मौका अच्छा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरआई के लहराते देशभक्ति के ज्वार में देश की वो समस्याएं भी रख दी जो उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। शौचालय बनाने में लगा हूं, बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री आज एक ही काम कर रहा है, शौचालय बनाओ। खास करके हमारी माताओं बहनों की डिग्निटी, गांव के अंदर आज भी खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, मन में दर्द होती, शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर हम स्वच्छता का अभियान लेते हैं तो गरीबों की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, और इसलिए आपके दिल में भारत के लिए सेवा करने का कोई भी भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण इस स्वच्छता के माध्यम से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले भारतवंशियों के बीच थे। मोदी ने तीर एक चलाया, निशाने 2 जगह लगे। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाला विषय है, यहां के चरित्र में है। जिस आदर के साथ वो डॉक्टर से बात करता है, उतने ही आदर से वो ड्राइवर के साथ बात करता है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर की तरह मोदी यहां भी ये बताना नहीं भूले कि वो भारत के विकास को कहां से शुरू करना चाहते हैं। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक।
मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई तो नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। अपने मिशन में ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतवंशियों को साथ आने का न्योता दिया तो उनके दिलों पर छाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, सिडनी, आज तक। सिडनी में नरेंद्र मोदी जब सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो पहले भी कह चुके थे, लेकिन कई ऐसी बातें कही जिसने यहां पर सभी लोगों में एक नया जज्बा भर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही एक रात का सफर है हिंदुस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का, लेकिन 28 साल लग गए किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने में। इसके साथ ही भरोसा उन्होंने जताया कि अब ऐसा नहीं होगा। कुछ सौगात दी लोगों को तो साथ ही उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने देश के लिए भी कुछ काम करें। हमें देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है। हमें भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ने का नसीब नहीं हुआ है। और हमारे भीतर एक दर्द होना चाहिए, एक कशक होनी चाहिए। हम देश के लिए मर तो नहीं सके, लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं, क्या देश के लिए जी तो सकते हैं? उपस्थित आमतौर पर रॉक स्टार की तान पर थिरकने वाला सिडनी का अल्फोंस एरेना एक राजनेता के अल्फाज पर झूम रहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित कर रहे थे कि होगा कोई रॉक स्टार, वो तो सियासत के स्टार, देश की जनता के सुपरस्टार। दोस्तों, पिछले 68 इयर्स में एक साल में औसत 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलते थे, 10 मिलियन। हमने ठान ली कि काम करना है। लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। सरकार वही, मुलाजिम वही, दफ्तर वही, फाइल वही, आदत वही, लोग भी वही। काम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐलान भी किए। उन्होंने भारतीय रेलवे का हुलिया बदलने का प्रण लेते हुए रेलवे में 100% FDI का ऐलान किया। भारत की रेलवे हम सब गर्व कर सकते हैं, लेकिन वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया 1 किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है। पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा शक्ति, भारत के मैन पावर को स्किल डेवलपमेंट के जरिए दुनिया भर में वर्क फोर्स बनाकर भेजने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भी बखूबी बयान किया। नर्सिंग आज भी दुनिया को जरूरत है। मैथ्स एंड साइंस के टीचर आज भी दुनिया को जरूरत है।
क्या भारत वहां से डायमंड ही एक्सपोर्ट करे क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करे क्या? आलू टमाटर एक्सपोर्ट करे क्या? अगर हम दुनिया में बेस्ट क्वालिटी के टीचर एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को हम अपनी बना सकते हैं। सारे विश्व को इसकी जरूरत है। ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ हमारा देश है। 7 समंदर पार अपनों के पास अपने देश का प्रधानमंत्री आया था। सवाल दिलों में था कि आखिर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतवंशियों के लिए क्या लाए। मोदी के पास जवाब था, वो खाली हाथ नहीं आए। जिनके पास PIO कार्ड है, उन सबको अब आजीवन वीजा मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय करना है, जो शायद आपको भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल। खुश? सिडनी के अल्फोंस एरेना में भारतीय प्रधानमंत्री का ये शो किसी भी रॉक स्टार के शो की तरह सुपरहिट रहा। मोदी को जहां प्रवासी भारतीयों का हिलोर मारता प्यार मिला, तो प्रधानमंत्री की तरफ से इसे सूद समेत लौटाने का भरोसा भी मिला। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, सिडनी, आज तक। नरेंद्र मोदी ने सिडनी में कैसे जमाया रंग, कैसे लोगों को बना लिया। नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से ऑस्ट्रेलिया में लोग आए थे। कोई गाड़ी चलाकर आया था, किसी को ट्रेन का टिकट मिला तो वैसे आया था, जिसे जो मिला उसके जरिए सिडनी आया। लेकिन यहां पर आने के बावजूद कई लोग ऐसे थे जिन्हें टिकट नहीं हासिल हुआ, अंदर जाने के लिए बेकरार रहे। हालांकि आखिर तक आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्फोंस एरेना के भीतर दाखिल करवा दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी मायूस रहे। लेकिन उसके बावजूद हर तरफ बस मोदी ही मोदी का नाम गूंजता रहा। ये उस शोमैन का जादू है जो सिनेमा के पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकत में रंग बिखेरता है, जो भारत का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने अपने देश से यहां आकर बसे लोगों की भीड़ को जैसे एक डोर से बांध दिया। वो डोर है भारतीय होने का गौरव, और इसीलिए सारे भारतीय स्पेशल ट्रेन से सिडनी पहुंचे। कैंसर से जूझ रहे बुजुर्ग कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा की खबर आज तक के जरिए मोदी को मिली, तो उन्हें खुद मिलने के लिए बुलाया। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जो तमन्ना थी मोदी जी से मिलने की, पूरा कर दिया आपने। हमारी तमन्ना पूरा कर दी। नहीं, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पे आ पाए, कि प्रधानमंत्री ने आपकी कहानी देखी। हाँ, आपको तो काफी लोग अब पूछ रहे हैं, काफी लोग आपसे बात भी कर रहे हैं। ये झांकी शोमैन मोदी ने सजाई। अरसे से इस देश में रहने वाले इन भारतीयों के भीतर मोदी की आमद से भारतीय होने का सोया गौरव जाग गया। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, सिडनी, आज तक। क्या सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आई थी किराए की भीड़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से विदेश दौरे पर जा रहे हैं, मैडिसन स्क्वायर से लेकर अल्फोंस एरेना तक सब उनके दीवाने नजर आते हैं। न सिर्फ विदेशों में बसे हुए हिंदुस्तानी, बल्कि जो नेता हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते सुनाई देते हैं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को यह एहसास होता है कि मोदी जब विदेश जाते हैं तो अपने साथ भीड़ लेकर जाते हैं। सात समंदर पार अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना सारा प्यार, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह हुजूम किराए पर लाई हुई भीड़ दिखाई दे रही। म्यांमार में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, स्वागत में जो भीड़ उमड़ी, उस पर बड़ा बेतुका सा बयान दिया कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने। नेपिताओ एक जगह है, वो बर्मा का कैपिटल है, म्यांमार का। मैं वहाँ 2 दफा होकर आया हूँ। वहाँ तो सड़क पे भी कोई नहीं मिलता है, तो वहाँ 20,000 आदमी कहाँ से पहुँच गए हिंदुस्तान में। तो ऐसा लग रहा है कि लोग साथ, बहुत सारे लोग साथ जा रहे हैं।
तो इस बात में ना खुश हो कि यहाँ से ले जाके वहाँ नारे लगवा दिए, वहाँ के लोगों को प्रभावित करें। विदेश में मोदी का झमाझम स्वागत और देश में विरोधियों के तीर। कांग्रेस ने ईंट फेंका, जिसका जवाब बीजेपी से पत्थर की शक्ल में गया। आज नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जिस भी देश में जाते हैं वहाँ सराहना होता है। वहाँ वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ऐसा बहुत वर्षों तक हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। कांग्रेस को चाहिए कि वो राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र के हित में सोचे। विरोध और समर्थन दोनों ही सियासत के रंग हैं, लेकिन जहां देश के बाहर देश की नुमाइंदगी कर रहे प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतवंशी इस जोश के साथ इस्तकबाल कर रहे हों, वहां विपक्ष के ऐसे आरोप प्रधानमंत्री की नीयत ही नहीं, प्रवासी भारतीयों की भावनाओं को भी चोट पहुंचाते हैं।